उनकी समय की सीमा थी, इसलिए वो चाहते हुए भी पूरी बात कह नहीं पा रहे। पहले मुझे मालूम होता तो मैं उस ढंग से प्रोग्राम बनाता, आराम से आपका ही प्रेजेंटेशन हम सुनते, बाकी हम लोग बैठते, क्योंकि वास्तविक क्रांति है। देखा आपने, इंग्लिश में बोले और हिंदी अपना आप ही टाइप हो गया। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो वर्ड जो है हमें वो पुश कर देते हैं, तो बहुत बड़ा काम सतह हो रहा है और ये हिंदी के पक्ष के अंदर है, हिंदी के पक्ष के अंदर है, हिंदू को मजबूती प्रदान करते हैं। बल्कि एक बार मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हिंदी में बहुत क्लिष्ट शब्द कही है, क्लिष्ट बहुत है, ज़्यादा टफ शब्द है, उनका भी कोई तरीका निकालें कि वो शब्द जो है, जो सरकारी लैंग्वेज है हिंदी की, वो बहुत टफ है। विज्ञापन आते हैं वो भी टफ होते हैं, तो आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो हम उसमें भी और ज़्यादा आगे बढ़ें जिससे कि उनको लाभ हमें मिल सके। आजादी मिलने के साथ साथ में हिंदी के बारे में चर्चा होने लग गई, केंद्र की राजभाषा के रूप में भी। और मुझे बचपन में याद है कि संविधान जब लागू हुआ तब ये कहा गया 15 साल तक देश में भाषा चलेगी, उसके बाद में हिंदी राजभाषा बन जाएगी। और 15 साल 67 में हुए थे, मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त में। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त में आंदोलन हुआ करते थे। दक्षिण के अंदर हिंदी के बोर्ड को जला देते थे और नॉर्थ के अंदर इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे। हम लोग भी बचपन सोचते थे इंग्लिश क्या काम आएगी, तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसने इंग्लिश का विरोध किया था बचपन के अंदर। और आज मैं सरकार में हूँ तो इंग्लिश स्कूल में खोल रहा हूँ गाँव के अंदर। आप सोच सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, आप लोग इंटरेस्ट के अंदर हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी जो इंटरनेशनल भाषा बन गई है, और 65 में आंदोलन हुए पर सरकार ने जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब आंदोलन ज्यादा हुए तो फिर 3 भाषा का फॉर्मेट आया, हिंदी भी, इंग्लिश भी और लोकल भाषा, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, जो भी भाषाएं हैं, बंगाली, 3 भाषाएं का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि लंबे अरसे से भारत सरकार ने भी बहुत प्रयास कर लिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में और पार्लियामेंट के एक कमेटी होती है और वो हर राज्य में जाती है पता करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हिंदी की हुई है आगे डिपार्टमेंट के अंदर, और खाली वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब अधिकारी आ जाते हैं, बता देते हैं आपने ये स्टेप उठाए, कोई मतलब नहीं। अगर प्रोग्रेस हुई है तो उसका श्रेय जाता, अभी आप जो बोले थे बॉलीवुड में जाता है, बॉलीवुड में जाता है। और आपने बताया बॉलीवुड के अलावा क्या बताया आपने? मेन जो है हिंदी का, जो बॉलीवुड के अलावा भी जो कमिटमेंट है लोगों का हिंदी के प्रति, उसके कारण भी हिंदी जो है आगे बढ़ती गई। आज इसमें कोई जगह नहीं, हिंदी का अपना बहुत बड़ा वर्चस्व है। अब तो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स आप लेके आए थे, 75 में लेके आए मेरे ख्याल से, अब 47 ईयर हो रहे हैं। मैं बिल गेट्स से मिला हूँ यहाँ पर
22 साल पहले, जब मैं चीफ मिनिस्टर था। तो उनका जज्बा जो था, आज देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप भी महसूस करते होंगे, आप तो सब नई पीढ़ी के लोग हैं, सब अपने मोबाइल रखते होंगे। हालांकि हम लोग 1,35,00,000 परिवारों को, जितने आप लोग परिवार हैं, सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं सबको, जिससे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, वो भी ऑफलाइन पढ़ाई कर सके, सारी योजनाओं का लाभ ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके जो इस दुनिया की। क्योंकि आजकल तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज है वो पावर है, नॉलेज ही वेल्थ है। और ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी पावर है, ये पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये पावर है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके पास में एक मोबाइल फोन परिवार में मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी चिरंजीवी योजना है, तीन बड़ा बैठे हुए हैं, ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का इंश्योरेंस, सरकार प्रीमियम भर रही है सबका, कुछ पैसे वाले हैं तो 850 रुपये ले रहे हैं उनसे। 10 लाख का बीमा करना हेल्थ का, ये देश में एकमात्र राजस्थान का कह रहा हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, जिससे कि बात गरीब तक पहुंचे, कोई अच्छी चीज है इससे। और आप यहाँ की खुशी होगी, क्योंकि बीमारी ऐसी चीज है, हर एक घर में आ जाती है बिना पूछे। पूछते नहीं, कोरोना जब आया तो पूछा क्या किसी ने, और क्या स्थिति बनी पूरे देश की, दुनिया की। तो हम लोगों ने तय किया है कि आज मॉडल बन गया राजस्थान हेल्थ के लिए। ये मैं हिंदी की छत से बात कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर आपका 10 लाख का बीमे में से 4 लाख का इलाज खर्च कर दिया, आप 6 लाख नहीं बचा, और फिर घर में बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर प्लांट, तो उसका अगर मान लो 10, 12, 15 लाख खर्च होते हैं, तो आपको यहाँ की खुशी होगी। जो 6 लाख बचे हुए हैं पहले वाले, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। 15 लाख हो या 20 लाख हो, सरकार देगी आपके परिवार को। साथ में 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी उस परिवार का। अभी कई बच्चे डूब गए थे पानी के अंदर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है एक्सीडेंट में, खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, जैसा भी एक्सीडेंट वो भी एक्सीडेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 लाख रुपए भेज दिए। इस प्रकार की शानदार योजना है। उसी के अंदर हम लोगों ने 1,35,00,000 जो परिवार है, मुख्य महिला सशक्तिकरण के नाम से भी हम हर परिवार में स्मार्टफोन विद इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। ये कैसा मॉडल बनाए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी में आ गए हैं। दुनिया के विकसित राज्य जो है सोशल सिक्योरिटी देते हैं हम अपने वहाँ पे नागरिकों को। वहाँ का कोई भी परिवार तकलीफ नहीं है, फाइनेंशियली बेरोजगार भी है, ओल्ड भी है। हमने भी यहाँ 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को। और वहाँ तो सिस्टम बना करके पूरे परिवारों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, भी पैसा मिलता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी है कि आप हेल्थ जो है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी के वक्त में जो कानून बना के अधिकार दिए गए थे, जिसमें राइट टू एजुकेशन भी, राइट टू फूड भी, दूध पे किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, राजस्थान हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। RTI जो दुनिया में कहीं नहीं था, ट्रांसपेरेंसी के लिए। नरेगा आज जितने लेवल पहले चले उस वक्त में, कोरोना में तो रोजगार मिल गया। तो ये तो लंबी बात है कि मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, हिंदी जो है इसको मैं पार्लियामेंट में तब से देख रहा हूँ, ये हिंदी जो है भाषा के नाम पे तो आप देखते हैं कि अभी भी साउथ के अंदर आपने कल परसों देखा होगा
अभी भी वहाँ हिंदी को वो शहरों से पता नहीं क्या हो जाएगा। भाषा ऐसी चीज है जो जोड़ती लोगों का कुछ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा पे गर्व करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, गोयल साहब ने, शर्मा जी ने सबने अच्छी बात कही कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। ये बात ठीक कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर मैं गया 80 के अंदर, आज तुम बच्चों को इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों से मिलता हूँ, छोटे बच्चों से अच्छी इंग्लिश बोलने लग गए। कई बार आपका वीडियो भी आता है, आप देखेंगे 10 साल के बाद में यहाँ के राजस्थान के बच्चे देश के अंदर इंग्लिश को लेकर फ्रेंकली इंग्लिश बोलेंगे। और इंग्लिश का मतलब है आप जुड़ जाएंगे कंप्यूटर से। हालांकि हिंदी के उसके अंदर प्रोविजन आ गए सब तरह से, पर फिर भी आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आज अमेरिका में और सब जगह हमारे जो नौजवान जाते हैं वहाँ तहलका मचाए हुए हैं। जब अब बराक ओबामा को कहना पड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, अमेरिका के नौजवानों को, आप लोग समझ जाओ वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इंग्लिश के माध्यम से उन्होंने कंप्यूटर में आईटी में एक्सपर्टाइज कर रही। तो मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में हम पीछे क्यों रहे। हिंदी मातृभाषा है। मैं भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था बचपन से, अभी तक भी नहीं बोल पाते। टूटी फूटी बोले काम चलाते हैं, टूटी फूटी बोल के समझ लेते हैं, इतने काम चलता हमारा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 40 साल 42 साल मेरे पार्लियामेंट में गए हो गए। 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रह लिया, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ। 3 बार में मैंने AICC का महामंत्री रह लिया, या पूरे देश के लोग आते हैं। 3 बार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिया, और 3री बार में आपकी दुआओं से मुख्यमंत्री। तो मैंने कभी ये कॉम्प्लेक्स मेरे दिमाग में नहीं आया। जब गया पहले पार्लियामेंट में देखा तो सब लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है कि यदि विद्वान वही हो। जबकि मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी बोलने वाले जो, अगर आप उन्हें हिंदी करो उनकी भाषा भाषणों की, तो हिंदी बोलने वाले भाषणों को आप अगर समझो, कंपेयर करो, तो हिंदी वाले ज्यादा कंटेंट देते हैं, ज्यादा अच्छी बोल पाते हैं, ज्यादा भावना प्रकट कर पाते हैं। पर कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया देश के अंदर इंग्लिश को लेके, और ये ठीक आ गया। 5 लोग बैठते हैं हिंदी स्पीकिंग वाले, उनको तो कम से कम हिंदी बात करनी चाहिए। वो भी इंग्लिश बोलने लग जाते आपस के अंदर, वो सबसे बुरा लगता है। मैं तो टोक भी देता हूँ तो भाई मुझे बैठा नहीं बैठना बता दीजिए, तो वो हिंदी शुरू करता हूँ। अरे तुम हिंदी स्पीकिंग मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, झारखंड क्या हो, बिहार के हो, यूपी के हो, अरे तुम कोई इंग्लिश बोलते हो भाई। हाँ, इंग्लिश वहां बोलने का कोशिश करो जहाँ आगे वाला समझ नहीं पा रहा है। दक्षिण का कोई है मान लीजिए, तो आप उसकी सुविधा के लिए हमारे नेता लोग भी आधा बार हिंदी में देते, आधा बार इंग्लिश में देते, जिससे कि पूरा देश में एक मैसेज जाए कि देश पूरा सबका है। तो सबकी भाषाओं का, सबकी भावनाओं का आदर करना पड़ता है। उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं नेता, हिंदी में। पर ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि आज ये आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, आप सब सम्मानित होंगे। मैं इतने कह सकता हूँ आपको कि आप और हमें कोई फर्क नहीं है। नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मजबूती के साथ में आप लोग आगे बढ़े। और आपके सामने खड़ा है हिंदी बोलने वाला, जिनको सब कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप पहले भी सब उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। जो सपने देखोगे आप, सपने पूरे होंगे आप। बाकी तो ये विषय ऐसा है कि बोलते जाओ, पर मैं समझता हूँ कि आजकल तो ये वर्ड फाइल और एक्सेल सारे कुछ ऐसे आ गए।